हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने जुनूनियत को ध्यान में रखते हुए एक नया लक्ष्य आप निर्धारित कर चुके होंगे। उस हिसाब से आप अभी से लग जाइए 2027 यूपी बोर्ड की तैयारी में। और अब की बार हमारा चैनल एक्टिव स्टडी IQ भी आपके साथ होगा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, तो चलिए आज हम देखते हैं। कल कुछ संख्याओं के बारे में चर्चाएं हुई थी जो कि वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड नहीं थी, केवल संख्याओं से मतलब था। आज लेकिन हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्या वास्तव में रियल नंबर से क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और मेहनत करिए। मेहनत से ही आपको, मेहनत ही आपके रंग लाएगी। तभी आप जो है अपने गार्जियंस, अपने विद्यालय या अपने आप में एक अहम भूमिका निभा पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं रियल नंबर्स क्या हैं। तो रियल नंबर्स जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपको हम बता दे रहे हैं। इसमें दो संख्याएं समावेश होता है जो कि आप पढ़ चुके हो। ठीक है, एक आपका होता है परिमेय संख्या, बात को समझिएगा। दूसरी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, देखो, जो रियल नंबर्स होते हैं ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों का संकलन होता है, वही संख्याएं क्या कहलाती हैं, रियल नंबर। तो परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं के बारे में आपको कल बताए थे, जो P/Q का रूप लिखा जाता है। ठीक है, और जो P/Q का रूप नहीं लिखा जाता है, बात समझिएगा। और दूसरा पॉइंट क्या बताए थे, PQ बिलोंग्स टू होना चाहिए जेड। जेड मतलब होता है पूर्णांक, यानी P और Q मतलब क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बात को समझिएगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी है। तो इसमें आपको कैसे बताए थे कि अपरिमेय संख्याएं कैसे आप पहचानोगे, हमने बताया था कोई भी रूट से संबंधित कोई भी संख्याएं हैं, ठीक है, जिसका आप वर्गमूल न निकाल पाना, तो समझ लीजिए वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं हैं, इनको सिद्ध करने के लिए भी दी जाती है। ठीक, तो किन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, बात को समझिएगा। तो अर्थात कहने का मतलब है सिंपल सा कि जो अपरिमेय संख्या होती है रूट m की तरह दिखती है, ठीक, वो होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको यहाँ पे बता ही दिए हैं। और दूसरा केस है, देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं अपरिमेय संख्याएं में। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका आता है कि पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक, तो पाई क्या है, एक सिंबल है। पाई क्या है, एक सिंबल है। और सिंबल जो होते हैं कभी भी परिमेय नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि पाई क्या है, पूर्णांक नहीं है। पाई क्या है, पूर्णांक नहीं है, ये केवल सिंबल है, इसका मान निर्धारित है, इसकी वैल्यू निर्धारित की गई है। ठीक है, उस हिसाब से जो है ये पाई जो है परिमेय नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय में आता है। ध्यान दीजिए, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सीधा सीधा देख रहे हो, कह दिया जाए पी क्या है, परिमेय है क्या परिमेय, पी के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी मान हो सकता है। पी एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी मान हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते हैं पी के बारे में, लेकिन पाई के बारे में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो इसी से रिलेटेड है, अगर हम पाई का मान रख दें, पाई का मान कितना होता है, 22/7। 22/7। अब बताओ ये क्या परिमेय है, कहोगे यस परिमेय है, क्योंकि 22 भी एक पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है, इसलिए किसके अंतर्गत आएगा, परिमेय के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब पाई के मान एक दशमलव में भी होता है, अगर दशमलव वाला भी अगर दशमलव में लिखे हो, कहने का मतलब है दूसरा पॉइंट अगर यहीं से ले लिया जाए, इसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि इसका 7 से इसमें भाग दोगे तो
मतलब कहने का मतलब है अनावर्ती आएगा, ठीक, टर्मिनेटिंग जिसको कहते हैं। तो उसी के हिसाब से ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको 3.14 पर स्टॉप कर रहे हैं तो तब भी ये परमेय ही रहेगा, क्योंकि इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हो, डेसिमल यहाँ दशमलव जो लगा है इसको हटाएंगे तो क्या करते हैं, 1 में पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उसी में 0 लगा देते हैं। अब ये P/Q नहीं हो गया? हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे कोई संख्या यहाँ पे दे दी जाए, यहाँ पे समझ लीजिए अपरमेय के अंतर्गत आएगा 3.14, ठीक, 205 ऐसे कुछ मान करके आता। अगर यहाँ ऐसे डॉट डॉट कर दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्याएं निरंतर ये चल रही हैं, इसका कोई आप P/Q का रूप नहीं लिख सकते। अगर इस टाइप से दिखती हैं तो समझ लेना कि वो संख्या क्या है, अपरमेय है, ठीक। दूसरी बात आती है, इसमें भी समझ लीजिए, इसी वाले पॉइंट को अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 0.3 बार, इसको दो तरीके लिख सकते हो, 0.3 ऊपर भी पॉइंट रहता है, ठीक। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? परमेय के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा आपको बता रहे हैं, पूरा समझ लीजिए, अंत तक देखिए। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको परमेय और परमेय के बारे में बताएंगे जो कि आप इसके मतलब इसको सत्यापित करने के लिए यूज करते हैं, तो आपके दिमाग में 100% कोई भी चीज बताई जाएगी 100% आपको समझ में आएगी, क्योंकि हम इसमें बता चुके हैं आपको, ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, परमेय संख्याएं ये भी हैं। अब सोचो कि बार क्या है। देखो अभी आपको मैंने बताया, बात समझिएगा, जैसे आप छोटी क्लास में पढ़े हो, दशमलव को हटाते हो, बात को समझिएगा, दशमलव को हटाते हो तो आप क्या करते हो, 3/1 0 करते हो। अगर यही भी दिया गया है 0.33 तो आप क्या करते हो, 3 जितने पॉइंट में, जितने पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने आप 0 लगा देते हो। 1.232 है तो इसमें भी वही करते हो, पॉइंट के बाद ही देखते हो कितने अंक हैं, ठीक है, 32 लिखते हो, 100 करते हो, तो P/Q लिख रहे हो, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान देना है, जब बार लग जाता है, बार का मतलब है कि इसको आप एक्सप्लेन करो तो आएगा किस प्रकार से, आपका आएगा 0.3333, मतलब ये रुकने वाला नहीं है। तो ये वाला तो केस ये बन गया अपरमेय वाला। मतलब समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखो अगर यहाँ बार लगता है तो इसका मतलब है ये शब्द जो है, सॉरी ये अंक जो है बार बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको समाप्त करने के लिए ये पॉइंट लगा देते हैं, ठीक, बात को समझिएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको आप जैसे वहां पे पॉइंट को हटाने के लिए 10 यूज करते हो, यहाँ पे बार को हटाने के लिए ध्यान देना 9 का यूज करते हैं। जितने अंक पे बार लगा रहेगा वो 9 यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 3/9, 3/9। तो इसको आप कट करोगे तो 1/3, और 1/3 को डिवाइड करना 100% है आपका, यही आएगा जो भी आपको बताए थे, 333 डॉट डॉट डॉट। तो इस डॉट को खत्म करने के लिए ऊपर क्या कर देते हैं, बार। अगर बार लगा दिए तो समझ लेना वो क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। अगर बार नहीं लगा है तो समझ लेना वो क्या हो जाएगा, अपरमेय। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर बार लगा है तो वो परमेय संख्या मानी जाती है, अगर बार नहीं लगा है, अगर डॉट डॉट दिखाया गया है तो समझ लेना अपरमेय, ठीक। बात समझ गए ना, इतना दोनों पॉइंट समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पाई कैसी संख्या है, क्या करोगे, बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसी में कहेंगे कौन सी अपरमेय है, क्या करेंगे, आपको आना चाहिए 100%, ऐसे लॉजिक आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तीसरा केस आप लीजिए, कौन सा तीसरा केस आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी परमेय संख्या में, अब इसको हिंदी नहीं लिखवाएंगे, आपको समझाएंगे, किसी भी अपरमेय संख्या में आप जोड़ दोगे कोई परमेय संख्या तब भी क्या रहेगी,
अपरमेय ही रहेगी। चौथा पॉइंट आप ले लीजिए, किसी भी अपरमेय संख्या में अगर आप कोई परमेय संख्या माइनस कर दे रहे हैं तब भी क्या रहेगी, अपरमेय ही रहेगी, इरेशनल ही रहेगी। किसी भी संख्या में, किसी भी अपरमेय संख्या में ध्यान दीजिएगा 7 है, √7 है, अपरमेय है, जान ही रहे हो। इसमें अगर किसी परमेय संख्या से डिवाइड कर दोगे तब भी क्या रहेगी, अपरमेय ही रहेगी। ध्यान देना, इस सब पॉइंट पर विशेष ध्यान देना। इसी प्रकार से मतलब मल्टीप्लाई वाला भी आता है, क्या करोगे, √5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई भी करा दोगे तब भी क्या रहेगा, अपरमेय ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और कंटिन्यू हमारे वीडियो को मतलब ऐसे ऐसे लॉजिक बताएंगे, 100% हमारी वीडियो का इंतजार करोगे दिन प्रतिदिन। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, क्योंकि जो भी पॉइंट रहेगा बहुत ही बेसिक रहेगा और बहुत ही हार्मफुल रहेगा और बहुत ही लॉजिकल रहेगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।